पति की मौत के बाद पत्नी ने उसका फोन खोला, आखिरी मैसेज देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इमोशनल हिंदी स्टोरी। रात के करीब 2:17 हो रहे थे। घर में चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ घंटे पहले तक जिस घर में रिश्तेदारों की आवाजें, रोने की आवाज और लोगों की भीड़ थी, अब वहां सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कमरे के कोने में बैठी नैना अपने पति अमन की तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर में अमन हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। वही मुस्कान जिसे देखकर नैना हर परेशानी भूल जाया करती थी। लेकिन आज उसी तस्वीर को देखकर उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अमन को गुजरे सिर्फ कुछ घंटे हुए थे। अचानक नैना की नज़र टेबल पर रखे अमन के मोबाइल पर पड़ी। फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। नैना ने फोन उठाया। स्क्रीन पर पासवर्ड लगा था। उसे पासवर्ड पता था, उनकी शादी की तारीख। नैना ने कांपती उंगलियों से पासवर्ड डाला। फोन खुल गया और जैसे ही उसने व्हाट्सएप खोला, सबसे ऊपर एक चैट थी। नाम देखकर नैना कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। माँ। नैना की सांस थोड़ी सामान्य हुई, लेकिन तभी उसकी नज़र उस चैट के आखिरी मैसेज पर गई। मैसेज अम ने भेजा था। माँ, अगर कल मेरे साथ कुछ हो जाए तो नैना को सच जरूर बता देना, वो बहुत कुछ सह चुकी है। नैना के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। सच? कौन सा सच? अमन उससे क्या छिपा रहा था? उसने तुरंत नीचे स्क्रॉल किया और फिर जो कुछ उसने पढ़ा, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। 6 साल पहले नैना और अमन की शादी को 6 साल हुए थे। शादी अरेंज थी। पहली मुलाकात में नैना को अमन ज्यादा पसंद नहीं आया था। वह बहुत शांत था, कम बोलता था, जबकि नैना को ऐसे लोग पसंद थे जो बातें करें, हंसाएं और अपनी भावना खुलकर बताएं। शादी के बाद पहले कुछ महीने दोनों एक दूसरे को समझने में लगे, लेकिन धीरे धीरे अमन नैना की जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान बन गया। वह नैना की छोटी छोटी बातें याद रखता था। नैना को चाय में कितनी चीनी पसंद है, उसे बारिश में बाहर जाना पसंद है, उसे रात में सोने से पहले कहानी सुनना अच्छा लगता है। एक बार नैना ने मजाक में कहा था, अगर कभी मैं आपसे नाराज हो गई ना, तो मुझे मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अमन हंसकर बोला था, तुम नाराज होना शुरू तो करो, जिंदगी भर मनाता रहूंगा। नैना ने हंसते हुए कहा था, पक्का? अमन ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, पक्का। लेकिन जिंदगी ने दोनों को ज्यादा वक्त नहीं दिया। एक दिन अमन ऑफिस से लौटते वक्त सड़क हादसे का शिकार हो गया। नैना को अस्पताल से फोन आया। जब वह अस्पताल पहुंची तो अमन आईसीयू में था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अमन नहीं बच सका। नैना की दुनिया वहीं खत्म हो गई। जिस इंसान से उसने सुबह चाय पी थी, शाम को उसी इंसान की तस्वीर के सामने बैठकर रो रही थी। अब वापस उस रात नैना अमन का फोन हाथ में लिए बैठी थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर थीं। उसने अमन और उसकी माँ की पूरी चैट पढ़नी शुरू की। कुछ महीने पुरानी बातें थीं। फिर एक मैसेज ने उसका ध्यान खींचा। अमन ने लिखा था, माँ, नैना को भी कुछ मत बताना। माँ का जवाब था, लेकिन बेटा, कब तक? अमन, जब तक मैं हूं तब तक नहीं। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आगे पढ़ा, माँ, तो अकेला कितना संभालेगा? अमन, वो मेरी पत्नी है माँ। अगर उसकी जिंदगी में मेरी वजह से परेशानी आई है तो उसे दूर करना भी मेरी जिम्मेदारी है। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उसी वक्त अमन की माँ को फोन किया। माँ, अमन मुझसे क्या छिपा रहा था? दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर उनकी आवाज आई, बेटी, ये बात तुझे अमन खुद बताना चाहता था, लेकिन अब वो नहीं है, इसलिए शायद अब मुझे ही बताना पड़ेगा। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या बात थी माँ? अमन की माँ ने गहरी सांस ली और कहा, अमन को पिछले 2 साल से दिल की बीमारी थी। नैना जैसे पत्थर की हो गई। क्या? हाँ बेटी, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि तू डर जाए। नैना रोते हुए बोली, तो फिर वो इलाज क्यों नहीं करवा रहा था? दूसरी तरफ फिर खामोशी थी।